मैं 9th क्लास में पढ़ती थी जब, तो मैंने एक श्लोक सुना था। वो लिखा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग मिलाए। मैंने सोचा ये श्लोक तो गलत है, हमें तो पहले ईश्वर के हमें चरण छूने चाहिए, गुरु के क्यों। लेकिन जब मैंने अपने बापूजी से दीक्षा ली तो मेरे को समझ आया कि नहीं, अगर मेरे सामने ईश्वर आ जाएं और मेरे सामने मेरे गुरुदेव आ जाएं तो मैं पहले अपने गुरुदेव के चरण स्पर्श करूंगी। दीक्षा लेते ही कुछ समय के बाद मेरे शरीर के ऊपर जैसे बीमारियों का पहाड़ टूट पड़ा। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सब कहने लगे कि तू तो इतनी भक्ति करती है, तब तेरे जीवन में इतनी बीमारियां। डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर बोलते कि भगवान तेरी कितनी परीक्षा लेता है, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। मुझे क्या थायराइड, बीपी, टाइफाइड, गठिया हवा, घुटनों का दर्द, मैं चल भी नहीं पाती थी। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जो डॉक्टर बोलते थे कि तुम्हें रोटी खाना ज़रूरी नहीं है, दवाई खाना ज़रूरी है, वही डॉक्टर बोले कि अब तुम्हें दवाई की ज़रूरत कोई नहीं है। तो आज प्रेजेंट टाइम पे मैं कोई भी दवाई नहीं लेती। आज समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बापूजी से दीक्षित नहीं हैं, वो लोग भी जानते हैं कि बापूजी के तहत षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं स्कूलों में जाती हूँ बाल संस्कार की सेवा के लिए, प्रिंसिपल से मिलती हूँ तो वो प्रिंसिपल मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे बापूजी क्या हैं, क्या क्या ऋषि प्रसाद में लिखा हुआ है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है। आप इतिहास खोल के देखें, किसके ऊपर लाछन नहीं लगे, महात्मा बुद्ध के ऊपर, कबीर के ऊपर, किस के ऊपर नहीं लगे, तो आज मेरे बापूजी पे लगे। तो मैं तो सरकार से ये भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से मेरे बापूजी रिहा हो जाए। मेरे बापूजी के तरह तीनों लोकों में कोई नहीं है। कोई मेरे से पूछे कि मेरे बापू क्या हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे इतना दिया है कि मेरे करोड़ों जन्मों के माता पिता ने भी वो नहीं दिया। मेरे रोम रोम के, बिल्कुल रोम रोम में मेरी बापू की कृपा बस रही है। मैं फिर से उस लाइन को दोहराऊंगी कि मुझे गर्व है कि मैं बापूजी के शिष्य हूँ। हरि ओम।